सुदामा जी जब चले थे जो तंदूर लेके चले थे, क्या चावल भुजा हुआ, ये नहीं सोचे कि मैं कृष्ण के लिए जा रहा हूं तो एक नीला डायमंड लेके जाऊं। द्वारकाधीश जिनके पास स्वयं लक्ष्मी विराजती है, जिसका मनन करते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, उसको क्या दीजिएगा आप? वो किसी चीज का अनुगामी नहीं है, वो आपके भक्ति का अनुगामी है। भक्ति करिए हरि का, तब देखिए दुखों का निवारण कैसे होता है। अब हम भक्ति नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या होगा? परीक्षा उसी की ले जाती है जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, रोड में घूमने वाले आवारों का नहीं। तो अगर आप भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो आपको चाहते हैं तो हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हिम्मत को मत हारो और भगवान श्री राम हरि का चरणा का मत छोड़ो। देखिए आपका काम सफल होगा। बोले सीताराम, राधे श्याम। मुनिपद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। निषाद राज जो उस समय में सबसे जाति के छोटे माने जाते थे। छोट जात किसको कहा जाता है? छोट जात वही है जो इस सृष्टि में उसका किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, खाया पिया एकदम मस्त रहा और उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, धर्म के बारे में कोई जानता नहीं है। धर्म हमारा प्रधान है, उस धर्म के पिता है राम और कृष्ण और उनके संतान है हम, और हमारे बाप के बारे में जो बोलेगा उसको चीर डालेंगे, ये हमारा परम। तो निषाद राज राम जी के सखा थे, गुरु वशिष्ठ जी जो रामचंद्र जी के गुरु थे, उन्होंने निषाद राज को राम जी के समान आसन दिया था, अपने बगल में बैठाए थे। छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, भगवान का परम भक्त वो किसी भी जाति का किसी भी श्रेणी का है, वो आपके सामने हमेशा भगवान की तरह ही पूजना चाहिए। सम्मान करिए। जो धर्म करते हैं उससे सब कहते हैं पागल है। अबे वो पागल नहीं है, उसने अपना सही रास्ता चुन लिया। तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, किस सर्वनाश की ओर जा रहे हो। इस दुनिया के चकाचौंध में आकर हम लोग गुम हो जाते हैं, भूल जाते हैं ईश्वर को। जब हमें कष्ट पड़ता है तब हम दौड़ते हैं कहाँ? मंदिर, पंडित जी, ज्योतिषी। क्यों? आप हरि का मनन करिए। कोई पंडित ज्योतिषी के पास दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। साधु महात्मा लोग को देखिएगा भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, एकदम किसी चीज की चिंता नहीं है। लेकिन आप जब संसार में जन्मे हो, संसारिक धर्म कर रहे हो, माता पिता भाई बंधु पत्नी सब कुछ है आपके पास, सिर्फ आपके पास अगर हरि नाम नहीं है तो सब बेकार है। ये जान लीजिए, यह सत्य है जो हम लोग को मानना पड़ेगा। यहाँ जब निषाद राज जी ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागे जाने तब आए, उतरे उतट प्रभु आय सुखाए। तब सीता पूज सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही पड़ी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब श्री सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनकी चरणों पर गिरे। देखिए, जो गंगा हरि के चरणों से निकली है और जो लक्ष्मी हरि के चरण में बैठ करके उनकी सेवा करती है, एक दूसरे का, यानी लक्ष्मी जी गंगा जी के एक चरण पर रही है। क्यों? क्योंकि गंगा हरि से ही उत्पत्ति है और सीता स्वरूप लक्ष्मी है। तो उनका धर्म बनता है कि भक्त का सम्मान करे। एक भक्त का सम्मान करता है, यही जो कि हमारा सत्य सनातन धर्म है। दिन ही अशेष हर से मन गंगा, सुंदरी तो ऐवात अभंगा। सुनत गुहातायु प्रेम कोला, आयु निकट परम सुख सकोला। गंगा जी ने मन में खुशी होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विहल होकर दौड़ पड़ा।
परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी बैदेहि परम अवनी धन सुध नहीं दे परम बिलोकी रघुराई हर्षि उठाई लियो लाई। और श्री जानकी जी से प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्षित के साथ हृदय से लगा लिया। भगवान कभी ये नहीं देखते कि तुम क्या हो, वह देखते हैं कि तुम हमारे भक्त हो कि नहीं। वह तुरंत आपको हृदय से लगा लेते हैं। यह देखिए बानर का रूप। जब लंका में गए थे तो विभीषण जी को क्या बोले थे? असमय अधम सखा सुनो। अधम माने एकदम गिरा हुआ, जिसके पास किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं है उसे कहते हैं अधम। हनुमान जी अपने आप को इतना नीचा गिराए हैं, फिर भी कहते हैं कि वो रघुनाथ जी मुझको अपने गले लगाए। अर्थात भक्त है भगवान का, भक्त शिरोमणि का इनका पदवी मिला है। भक्त बहुत तो है लेकिन शिरोमणि का पदवी हनुमान जी को मिला है। क्यों? क्योंकि यह हरि का कीर्तन छोड़ के कुछ नहीं पहचानते। इनके लिए खाना भी हरि है, सोना भी हरि है, उठना भी राम है, बैठना भी राम है। हर तरफ हनुमान के लिए राम ही राम है। राम छोड़ करके वो कुछ नहीं पहचानते, चाहे उनका रूप कृष्ण का हो या श्री राम का तो है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनके मंदिर में जाइए, सीताराम का एकदम मनन करिए। भगवान हनुमान जी तुरंत पिघल जाते हैं। जैसे कपूर में आग लगाइएगा तो कपूर खत्म हो जाता है, उसी प्रकार राम के नाम से हनुमान जी धड़ाधड़ पिघलते हैं। उनको राम नाम छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। लियो हृदय लाई कृपा निदान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप भुजि कुशल सो कर विनति अब कुशल पद पंकज बिलोकी विरंजि शंकर शब्दजे सुखधाम पुरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगे। सोचिए कि हम में से अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के महाशय के बगल में अगर बैठे तो अपने आप का फीलिंग क्या होगा? सोचिए। अगर उनके पास बैठिएगा उनके बराबर में तो आपका फीलिंग कैसे लगेगा? आप सोच नहीं पाइएगा कि हम किनके पास बैठे हैं। मोदी जी के पास। तो उसी प्रकार राम जी के पास जब वो राम जी उनको बैठा लिए अपने बगल में निषाद राज को, तो सोचिए उनको कैसा लगा होगा। कहाँ बैठे हैं? परम सुख की प्राप्ति माने महादेव सरस्वती इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते कि उसको किस प्रकार सुखों की प्राप्ति हुई होगी। वो धन वैभव रुपया पैसा का नहीं, वो महान अनुभूति। उनका जीवन ही धन्य, उनका जन्म ही धन्य हो गया जो भगवान अपने बगल में उनको बैठा लिए। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सहित है उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखों के धाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विषराइयो। यह रावणारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावही मुदा। इस प्रकार ने नीच उस निषाद, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इस मंद बुद्धि मैंने मोहब्बत उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जो यह रामायण के रचयिता है, यह उन्होंने जो श्री रामचरित्र मानस का निर्माण किया वो भी अपने आप को महामूर्ख कह रहे हैं कि मैं महामूर्ख हूँ। सोचिए जरा इस बात को सोचिए कि इतने बड़े बड़े भक्त जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में जन्मे श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताय, वो भी अपने आप को एकदम कहते नहीं, जो है सब कृष्ण है, यानी जो है सब वही है, हरि है। हरि छोड़ के इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? बोल हरि हरि बोल, यानी सिर्फ हरि बोल। राम नाम सत्य है, कृष्ण
नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यही नाम सत्य है, बाद बाकी सब झूठा है। समर विजय रघुवीर की चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित नित की नहीं देहि भगवान। यह कलिकाल मलायन तन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राम भक्त हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए राधा रमन भगवान की जय। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंध लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय के विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। क्या समझे? कोई आधार नहीं है, सिर्फ हरि का नाम ही है और कुछ नहीं है। यदि बात पर विश्राम लंका कांड संपूर्ण सब